जब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे या ऑलरेडी आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, तभी ये वीडियो दिखेगा। फाइन, क्योंकि तभी आपको ये कंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको फंक्शन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जावा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? और स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, यानी वो पुराने मेथड की तरह होता है, लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है? ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है जब वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, फिर न्यू, फिर क्लास नेम, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये क्लास नेम हो गया। ठीक है, पुराने फंक्शंस यानी वो फंक्शंस में और इस कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि फंक्शन का नाम तो कोई भी हो सकता है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का नाम, बट इस कंस्ट्रक्टर का नाम जो है आपको क्लास के नेम पे ही रखना पड़ेगा। यानी जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। लेकिन जो वो पीछे हम लोग ने फंक्शन पढ़े थे उसमें क्या है, रिटर्न टाइप होता था। अगर जो रिटर्न नहीं करता था उसके आगे हम लोग वाइड लिख देते थे, और जो रिटर्न कर रहा होता उसके आगे हम लोग जैसा डेटा रिटर्न हो रहा है वैसा डेटा टाइप लिख देते थे। इंट हो रहा था इंट, स्ट्रिंग हो रहा था स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यानी ये किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली ये इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, या कोई अनदर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसमें इनिशियल वैल्यू देने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर यूज्ड, मीन्स सभी क्लासेस में कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड करता है, चाहे आप डिफाइन करें कंस्ट्रक्टर चाहे नहीं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें होगा। ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू उसमें स्टोर कर देता है। जैसे इंटीजर के लिए 0 कर देता है, डबल के लिए 0.0 कर देता है, स्ट्रिंग के लिए नल कर देता है। ठीक है, और अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो यूज़ नहीं होगी, जो आपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियल वैल्यू दी है वो वैल्यू यूज़ होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन बनाया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होगा, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, जिसमें उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, जैसे इंटीजर में 0 होगा, डबल में 0.0 होगा और स्ट्रिंग में नल होगा। ठीक है, इसी तरह। बट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो वो इनिशियल वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी। तो आपने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है उसमें जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू आप देंगे, ठीक है, वो यूज़ होगी। फाइन, और डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू नल एंड वाइड हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरा एफर्ट सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं।